जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पारिवारिक ग्री स्टेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का डाउट आ रहा है कि आगरा विश्वविद्यालय बीएड री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब तक घोषित होगा, एग्ज़ाम डेट चेंज होगा या नहीं होगा, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें अगर हम लोग आगरा विश्वविद्यालय बीएड री एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर, तो देखिए आपका रिज़ल्ट जो है वो आज या कल में यानी 13-14 अगस्त तक आपका अपडेट कर दिया जाएगा। आपको उसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं भी होता है तो आप 16-17 तक आपका रिज़ल्ट अपडेट होगा। वो आपका हेडेक नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, उस पर यूनिवर्सिटी काम कर रही है। आपका अगर नहीं होता है तो 16 तक मानिए आपका होगा, वो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होता तो आपका एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा, फिर आप उसमें टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम डेट जो छात्र कन्फ्यूज हो रहे हैं, एग्ज़ाम डेट जो है वो चेंज होगा, चेंज हो जाए तो अच्छा है। देखिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी उस पर कि एग्ज़ाम डेट चेंज होगा कि नहीं होगा। फिलहाल आप जो है अपनी पढ़ाई 18 अगस्त को मानकर करिए। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप भ्रमित ना होइए, आप सीधे 18 अगस्त अपना मान के चलिए कि आपका 18 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, और 18 अगस्त को ही मानकर आप अपनी तैयारी को शुरू किए रहिए। क्योंकि देखिए, अगर डेट चेंज होता है तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि 18 अगस्त को एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपका जो है उसमें घाटा ही होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है, इसमें कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप अपनी पढ़ाई छोड़कर फिर बैठेंगे, आराम करेंगे। तो इसलिए आप अभी से बिल्कुल लग जाइए, और अभी जो भी टाइम बचा है आपके पास 4-5 दिन का, उसमें आप अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से BD 201 का कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग BD 202 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो लर्निंग फॉर असेसमेंट है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हम लोग आज BD 202 जो लर्निंग फॉर असेसमेंट है आपका, बीएड सेकेंड ईयर छात्रों का, बीएड फर्स्ट ईयर वालों का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी बीएड सेकेंड ईयर वालों का ये सेशन लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो BD 202 लर्निंग फॉर असेसमेंट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, कठिनाई। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कठिनाई, जो है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। देखिए, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है 18 अगस्त को लेकर। अब 18 अगस्त को अपना एग्ज़ाम मान चलिए कि 99% आपका 18 अगस्त से एग्ज़ाम होगा, और आप लग जाइए अपनी पढ़ाई में अभी से। देखिए, कोर्स बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, 1000, 2000, 1500 में कोर्स आपको बेच रहे होंगे, नोट्स बेच रहे होंगे। तो अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी अच्छा परसेंटेज अपना बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरा कंप्लीट जो है वो नोट्स फ्री में देने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक सभी डेली पहुँचते रहेंगे, अपडेट डेली आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीय परिणाम। परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है, वो क्या कहलाता है? विश्वसनीय कहलाता है। अगर सेम परिणाम आएगा तो विश्वसनीय होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष इसका। क्रियात्मक पक्ष क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। शारीरिक क्षमता पर कौन जोर देता है? क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि जब काम करेंगे तो आपका शारीरिक क्षमता बढ़ेगा। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया BS ब्लूम द्वारा, सिम्पसन द्वारा, क्रेथवाल द्वारा, या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्लूम द्वारा। किसके द्वारा? ब्लूम द्वारा क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। देखिए, 2020 में ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी 2020 के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत त्रुटि। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की
कम की जा सकती है उसे बनाकर, कैसा बनाकर, वस्तुनिष्ठ बनाकर, वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है। कैसे कम की जा सकती है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन बनाकर जो है व्यक्तिगत त्रुटि को कम किया जा सकता है। परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक क्या बनाकर, तो अधिक जो है वस्तुनिष्ठ बनाकर परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया सूचक शब्द प्रत्यस्मरण आता है ज्ञान में, बोध में, प्रयोग में, मूल्यांकन में। तो राइट आंसर होगा प्रत्यस्मरण जो है वो बोध में आता है। किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, संरचनात्मक प्रश्नावली में, असंरचनात्मक प्रश्नावली में, या दोनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों में। संरचनात्मक एवं असंरचनात्मक प्रश्नावली दोनों में ही प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण क्या मापते हैं, मानव व्यवहार, चाल चलन, खाना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार को मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है वो मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, बी.एस. ब्लूम के द्वारा। किसके द्वारा, बी.एस. ब्लूम के द्वारा जो है ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो अच्छे मापन उपकरण हैं या परीक्षण हैं उनकी कसौटी क्या है, तो उनकी वैधता है, उनकी विश्वसनीयता है, उनकी वस्तुनिष्ठता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष क्या है, वैधता नहीं, विश्वसनीयता नहीं, वस्तुनिष्ठता नहीं, भाव प्रकाशन में असमर्थता जो है ये क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष है। इसमें भाव प्रकाशन नहीं हो पाता है क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, एक ऑप्शनल होते हैं। एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यावहारिक कसौटी क्या है, तो उपयोगिता है, विश्वसनीयता है, वैधता है, विभेदकारिता है। इसका राइट आंसर रहेगा उपयोगिता। अगला क्वेश्चन है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। मौलिक रूप से साक्षात्कार जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है, यह कहा है गुडे एवं हार्ट ने कहा है। परीक्षा प्रविधि क्या है, परीक्षा प्रविधि क्या है, मौखिक परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, ऑल ऑफ दी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आकलन का गुणात्मक उपकरण है। आकलन का गुणात्मक उपकरण क्या है, तो समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निर्धारण मापनी का प्रकार है, आंकिक निर्धारण मापनी, ग्राफीय निर्धारण मापनी, मानक निर्धारण मापनी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल हैं शिक्षण दोष उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपकरणों के वर्गीकरण का आधार है, कितने आधार हैं, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर हो जाएगा 2। उपकरणों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं, 2 आधार हैं। परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल हैं परीक्षा, मापनी, निर्धारण मापनी या सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। गुणात्मक उपकरणों में शामिल हैं, इसको हम लोगों ने पहले देख लिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा के लिए प्रविधि का प्रयोग होता है, मौखिक, प्रायोगिक, लिखित। राइट आंसर हो जाएगा सभी का प्रयोग करते हैं परीक्षा के लिए। अगला है, एक मापन की वह युक्ति है जिसमें उद्दीपक वस्तु की तुलना एक प्रामाणिक सेट से करके अंक या गणितीय मूल्य दिए जाते हैं जो उद्दीपक वस्तु के परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन किसका है, इंग्लिश का। मापनी की उपयोगिता है, मापनी की उपयोगिता क्या है, वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से, गुणात्मक तथ्यों के गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तन की दृष्टि से, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी विज्ञान किसी प्रकार अधिकतम परिशुद्धता की दिशा में बढ़ते हैं, इसके अनेक रूप होते हैं लेकिन
इसका एक आधारभूत रूप क्रमबद्ध श्रेणियों की माप है। यह कथन किसका है? गुडे एवं हार्ट का है। निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है बेस्ट का। किसका है? बेस्ट का है। प्रश्नावली का प्रकार है। प्रश्नावली का प्रकार कैसा होता है? प्रतिबंधित प्रश्नावली, अप्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रात्मक प्रश्नावली, या राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको याद नहीं हो रहा, लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस याद हो रहे हैं। अभी आपको हम बैक चलेंगे अगर, तो बैक में आपसे कोई भी क्वेश्चन हम पूछें सभी का आप राइट आंसर देने वाले हैं। आप देख लीजिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष क्या है? वैधता, विश्वसनीयता, भाव प्रकाशन में असमर्थता, वस्तुनिष्ठता। तो आप तुरंत आंसर देंगे कि भाव प्रकाशन में असमर्थता। आगे पूछेंगे, अगर एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी क्या है? उपयोगिता, विश्वसनीयता, वैधता, विभेदकारिता। तो आप राइट आंसर दे देंगे उपयोगिता। तो इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस याद होंगे। आपके सामने अगर ऑप्शन आएंगे तो आप अवश्य कर पाएंगे। आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? गुडे एवं हार्ट का है। साक्षात्कार का आधार है संरचना का आधार, औपचारिकता का आधार, उद्देश्यों का आधार, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अनुसूची का प्रकार है। अनुसूची का प्रकार कौन कौन से हैं? तो अवलोकन अनुसूची, प्रलेख अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पीबी यंग ने अनुसूची के प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। पीबी यंग ने 7 अनुसूची बताए हैं। निरीक्षण का प्रकार है। निरीक्षण का प्रकार जो है नियंत्रित निरीक्षण एवं स्वाभाविक निरीक्षण, दोनों निरीक्षण के प्रकार हैं। आकलन उपकरण की कितनी कसौटियां हैं? आकलन उपकरण की 2 कसौटियां हैं। आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी है। आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, सभी। आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी कौन सी है? तो उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, उपयोगिता, उपरोक्त सभी। देखिए, आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी अगर पूछे तो मानकीकरण, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता आएगा। अगर व्यवहारिक कसौटी पूछे तो उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, उपयोगिता, ये क्या है? व्यवहारिक कसौटी है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के पद की विशेषता है तो नमूनाकरण, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अमानकीकृत पद का प्रकार है प्रत्यस्मरण पद, प्रत्याभिज्ञान पद, दोनों। प्रत्यस्मरण और प्रत्याभिज्ञान पद दोनों जो हैं क्या हैं? अमानकीकृत पद के प्रकार हैं। ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों से किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 प्रकारों से किया है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 6 वर्गों में बांटा है ज्ञानात्मक उद्देश्यों को। आप इसको याद रखेंगे कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों को ब्लूम ने कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। ब्लूम ने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। RCEM उपागम का विकास किया गया है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। किसके द्वारा? RCEM का उपागम का विकास किसके द्वारा किया गया है? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा। किसी परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है। कैसा? निबंधात्मक परीक्षण पद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? परीक्षण का उद्देश्य कौन सा है? प्रत्येक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, सामान्य कौशलों में वर्ष वृद्धि की जांच करना, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुले प्रश्न समानता हैं। खुले प्रश्न कैसे होते हैं? निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। खुले प्रश्न कैसे होते हैं? निबंधात्मक प्रकार के होते हैं। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है? ज्ञान से है, प्रशंसा से है, मूल्यांकन से है, या किसी से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा से। भावात्मक पक्ष किससे है? प्रशंसा से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यस्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है?
रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पद, सही मेल पद, उपरोक्त सभी जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण की। एक परीक्षण का ब्लूम प्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, प्रश्नों के आधार पर, या राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के आधार पर। पद विश्लेषण किया जाता है। पद विश्लेषण कैसे किया जाता है? तो अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु पद विश्लेषण किया जाता है। मापने की उपयोगिता है। मापने की उपयोगिता क्या है? वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से, वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से, अधिक सूक्ष्मता या निश्चितता की दृष्टि से, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी की दृष्टि से मापनी जो है इम्पॉर्टेंट है। निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन किसका है? यह कथन बेस्ट का है। किसका है? बेस्ट का है। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन पर विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्राथमिक कक्षाओं में। कैसा विधि? तो मूल्यांकन की निरीक्षण विधि जो है वो प्रयोग की जाती है। किसमें? प्राथमिक कक्षाओं में। याद रखेंगे इस बात को। प्रश्नावली सूची संबंधित है। प्रश्नावली सूची किससे संबंधित है? परिपरीक्षा आकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिपरीक्षा आकार से प्रश्नावली सूची संबंधित है। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। ड्रिल विधि से क्या सीखते हैं? पहाड़ी सीखते हैं, गिनती सीखते हैं, कविता सीखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सीखते हैं। प्रश्नावली होते हैं। प्रश्नावली कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्नावली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक, काल्पनिक, ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक होता है। याद रखेंगे, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। अशाब्दिक निर्धारण मापनी क्या है? निर्धारण मापनी, स्थिति मापनी, आंतरिक संगति मापनी, या आत्मनिर्धारण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्धारण विधि। अशाब्दिक निर्धारण मापनी क्या है? तो आत्मनिर्धारण विधि है। साक्षात्कार संबंधित है किससे? प्रश्नावली से, अनुसूची से, चित्रांकन से, या प्राप्तांक पत्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची से। साक्षात्कार किससे संबंधित है? तो अनुसूची से संबंधित है। साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता है वो अनुसूची से संबंधित होता है। सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? चित्रित में, प्रतिबंधित में, अप्रतिबंधित में, या मिश्रित में? तो जो सूचनादाता होता है वो हाँ या ना में जो जवाब देता है वो किस प्रकार की प्रश्नावली होता है? उसे कहते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली। उसे कहते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली। निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी क्या है? एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्धारण मापनी जो होती है ये द्विध्रुवी होती है। कैसी होती है? द्विध्रुवी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? रचनात्मक आकलन कार्य कौन सा नहीं है? खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना क्या है? ये रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना ये रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। बाकी खुले अंत वाले प्रश्न जो होते हैं वो रचनात्मक आकलन कार्य करते हैं। परियोजना, अवलोकन, ये सभी क्या है? रचनात्मक आकलन कार्य करते हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3 RS, 2 RS, 4 RS, या 6 RS। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 RS। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने की, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने का, सही उत्तर का निर्माण करने का, सही उत्तर की व्याख्या करने का। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं? सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। रचनात्मक उत्तर के लिए चाहिए, कैसे प्रश्न चाहिए रचनात्मक उत्तर के लिए? तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए। कैसे चाहिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न चाहिए। जो बच्चा अपने
दिमाग से खुद जो है बना बना के करे, उससे कहते हैं मुक्त उत्तरी प्रश्न। यानी खुले प्रश्न जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मुक्त उत्तरी प्रश्न होते हैं। रचनात्मक उत्तर के लिए वही इम्पॉर्टेंट होते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन हैं, फ्रीमैन, गिलफोर्ड, क्रॉनबर्ग, अनस्तसी। कौन है, अनस्तसी हैं। निम्नलिखित में कौन परीक्षण नहीं है, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, प्रेक्षण, बुद्धि परीक्षण। सभी जो है परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, प्रेक्षण जो है ये कोई परीक्षण नहीं है। कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है, अवलोकन जो है ये शैक्षणिक निदान का पद नहीं है। परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। यह कथन किसका है, यह कथन C.B. गुड का है। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है, वैध, अवैध, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा वैध। मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है, वैध कहा जाता है, वैध होते हैं ये। पूर्व निश्चित आधार है, पूर्व निश्चित आधार क्या है, व्यापकता, मानक, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा मानक। पूर्व निश्चित आधार क्या है, मानक है। दोस्तों ये आज के BD 202 के क्वेश्चंस आपके रहे लर्निंग फॉर असेसमेंट के। इतने क्वेश्चन तक आज हम लोग रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ढूंढ कर मैं तैयार करूंगा, जहां से हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।